नमस्कार। भारत को स्वतंत्र हुए वर्षों हो चुके हैं, पर यदि व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछा जाए कि क्या आप स्वतंत्र हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप जो विचार करते हैं वैसा कर पाते हैं? क्या आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जी रहे हैं? क्या आप अपने क्रोध का कारण और निवारण जानते हैं? क्या आप जैसा व्यवहार करना चाहते हैं वैसा कर पाते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो यह वीडियो आप अंत तक देखें। स्वतंत्रता को पाने के लिए पूरे भारत ने अपना सब कुछ स्वतंत्रता के संघर्ष में झोंक दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य जैसी मजबूत व्यवस्था को भारत से उखाड़ फेंकना सरल न था, फिर भी यह चमत्कार हमारे पूर्वजों ने कर दिखाया। भारत पर राज करने के लिए अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था तहस नहस कर दी थी, परंतु फिर भी बुद्धिजीवी वर्ग ने ज्ञान की जोत जलाई रखी और इस ज्ञान की जोत को भयंकर आग बनने में समय तो लगा, बलिदान भी देने पड़े, परंतु असंभव चमत्कारिक ढंग से संभव हो गया और हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र हो गया। देश समाज से बनता है, समाज परिवार से, और परिवार आप और मेरे जैसे मनुष्यों से बनता है। इसलिए आज हम स्वयं के स्वतंत्र होने की, आत्मनिर्भर होने की बात करेंगे। जीवन के बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से आरंभ करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दिन की शुरुआत व्यायाम से होनी चाहिए, यह सभी जानते हैं, परंतु सभी व्यायाम करने नहीं जा पाते। कारण पूछने पर उत्तर मिलता है कि सुबह नींद नहीं खुलती, रात को देर से सोने की आदत है, हमें नींद बहुत प्रिय है, परंतु रात को यदि कंप्यूटर या मोबाइल पर किसी फिल्म या गेम में लग गए तो घंटों का पता ही नहीं चलता है, फिर सुबह कैसे उठें? यानी व्यायाम नहीं कर पाना बहुत सी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपनी आदतों के पराधीन हैं। खाने पीने में समझ होने के बावजूद मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जो भोजन हमारे लिए उचित नहीं है, हम उसका भी सेवन कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी आदतों के पराधीन हैं। हमें क्रोध भी बहुत आता है। हम सोचे कि हमें क्रोध क्यों आता है, तो हम पाएंगे कि मूलतः हमें क्रोध दो कारणों से आता है। पहला कारण है किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे मन के अनुकूल कार्य न करना, और दूसरा कारण है कि हमारे मन के अनुकूल परिस्थितियों का न होना। यानी सभी प्रश्नों के मूल में इंद्रिय सुख की पराधीनता एक कारण है। दूसरा कारण है हमारी प्रसन्नता का किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर आधारित होना। इंद्रिय सुख की पराधीनता हमारी सबसे बड़ी परतंत्रता है। हम अपनी चेतना या आत्मा के अनुसार कार्य करना तो चाहते हैं, पर किसी इंद्रिय सुख की पराधीनता के कारण वह कार्य नहीं कर पाते, तो पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। भगवत गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। यानी अपने आप अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। हमारी इंद्रियां अनुकूलता चाहती हैं। सभी स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं, अच्छे दृश्य देखना चाहते हैं, अच्छी बातें या संगीत सुनना चाहते हैं, अच्छी सुगंध लेना चाहते हैं, परंतु इन्हीं विषयों में अपना सारा समय व्यर्थ करने से हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बल्कि फिल्मों में या इंटरनेट पर गेम खेलने में लगता है, तो यह उसके भविष्य के लिए घातक है। हमारे कर्म हमारे विचारों का प्रतिबिंब होते हैं और हमारे विचार हमारे मानसिक भोजन के अनुसार बनते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि यदि हम अच्छा भोजन करेंगे तो शरीर स्वस्थ बनेगा, और यदि असंतुलित भोजन करेंगे तो शरीर अस्वस्थ बनेगा, उसी प्रकार हमारे विचार हमारे मानसिक आहार पर निर्भर करते हैं। हमारा मानसिक आहार है कि हम अपने मस्तिष्क को क्या संदेश देते हैं। यदि हम हिंसात्मक फिल्में देखते हैं, हिंसात्मक खेल खेलते हैं, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से अपने मस्तिष्क को हिंसा ही परोस रहे हैं। हम विचार करें कि हमारी संगत कैसी है, कैसे विचार हमारे कानों द्वारा सुने जाते हैं, हम कैसी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं।
इस तथ्य को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर कोई बालक डरावनी या भूत प्रेतों की कहानी, किस्सों, फिल्मों आदि को देखता है, उनमें रुचि रखता है, तो हमारे देखने में आता है कि उस बालक के मस्तिष्क में डर घर बना लेता है। वह बालक एकांत में और अंधेरे में डरने लगता है तथा वह मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। इसके विपरीत यदि कोई बालक वीर पुरुषों की जीवनी पढ़ता है, वीरता के किस्से सुनता है, वीरता की कहानियां देखता है, तो वह बालक निर्भीक हो जाता है। निर्भीकता का गुण उस बालक में बचपन से ही पड़ जाता है तथा वह अंधेरे, एकांत अथवा किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता। इस प्रकार अपने भविष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख के संघर्ष के लिए भी वह मानसिक रूप से तैयारी कर चुका होता है। एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए कि ताजमहल आगरा से पहले कहां बना था, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कैसा प्रश्न है। आगरा से पहले ताजमहल कहां बना था? कहीं भी तो नहीं बना था। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। ताजमहल आगरा से पहले बादशाह शाहजहां के दिमाग में बना था। उसे एक ऐसी इमारत बनानी थी जो पूरे विश्व में कहीं न हो। यह उदाहरण इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कोई भी योजना यथार्थ रूप में आने से पहले किसी न किसी मस्तिष्क में बनी होती है। मस्तिष्क में किसी विचार के आने के लिए विचारों का सही दिशा में होना या सही विचारों का होना बहुत आवश्यक है। सही विचारों के लिए हमारे विचार मानसिक आहार पर निर्भर हैं। क्रोध, तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन आने का मुख्य कारण बाहरी व्यक्ति और परिस्थितियां हैं। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि उसे क्रोध क्यों आता है, तो मूल रूप से दो ही कारण आपको मिलेंगे। पहला किसी व्यक्ति के कारण और दूसरा किसी परिस्थिति विशेष के कारण। हम यह समझते हैं कि हम प्रसन्नता में स्थित रह सकते हैं यदि उस व्यक्ति ने ऐसा ना कहा होता, उस व्यक्ति ने ऐसा ना करा होता या ऐसी परिस्थिति ना होती। इस प्राकृतिक सिद्धांत को कुछ उदाहरणों से अपने जीवन में हम महसूस कर सकते हैं। पहला उदाहरण है कि हम कार से सड़क पर जा रहे हैं और हमारी मनोदशा यानी हमारा मूड किसी वजह से खराब है और हमारी कार किसी दूसरे वाहन से टकरा जाती है, तो हमें स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोध आता है। परंतु यदि हम अच्छी मनोदशा में हैं यानी अच्छे मूड में हैं, प्रसन्नता में स्थित हैं, तो उसी परिस्थिति में हमारा क्रोध कम होगा कि जो हुआ होने दो। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि राह में चलते हुए यदि कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें क्रोध आना स्वाभाविक लगता है। परंतु यदि वह अपशब्द कहने वाला शारीरिक रूप से हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हमारा विरोध दिखाने का और क्रोध करने का तरीका बदल जाता है। अगर हम नौकरी करते हैं और हमारे से बड़ा अधिकारी हमें डांटता है तो हमारा क्रोध दिखाने का तरीका दूसरा होता है। और इसी परिस्थिति में यदि कोई और हमें कुछ कहता है तो हमारा विरोध दिखाने का तरीका कुछ और होता है। इन दोनों उदाहरणों से सिद्ध होता है कि क्रोध का आना बाहरी व्यक्ति और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, वह हमारे अवचेतन मन में पड़े हुए संस्कारों पर निर्भर करता है। किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के किसी भी आचरण से हम अपनी प्रसन्नता की स्थिति को नहीं छोड़ सकते जब तक हम स्वयं अपने अवचेतन मन को ऐसा करने का आदेश नहीं देते। हर परिस्थिति में हमारे पास प्रतिक्रिया करने के लिए दो मार्ग होते हैं। एक प्रसन्नता में रहकर परिस्थिति को स्वीकार करना और दूसरा क्रोध में आकर तनाव और अवसाद को आमंत्रण देना। प्रारंभ में जब हमारी आत्मा हमें सही मार्ग दिखलाती है तो हम उसकी आवाज को दबा देते हैं और बार बार यही प्रतिक्रिया होने पर यही हमारी आदत बन जाती है, संस्कार बन जाती है। फिर हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज या तो सुनाई ही नहीं देती या बहुत धीमी सुनाई देती है और वर्षों से बनाई हुई इस आदत से हमें छुटकारा मिलना असंभव प्रतीत होता है और हमें लगता है कि क्रोध का कारण किसी बाहरी व्यक्ति का व्यवहार या परिस्थिति ही है। भगवत गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान कहते हैं कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्।
जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा की आत्मा ही सच में शत्रु की तरह बर्ताव करती है। हमें अपने जीवन में डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट शब्द को हम समझें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इन और डिपेंडेंट। इन यानी अंदर से निर्भर होना, अपने आप स्वयं पर ही निर्भर होना, किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर हमें नहीं होना है। दलाई लामा जी की अंग्रेजी में एक कहावत है, डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस, यानी किसी भी बाहरी व्यक्ति का व्यवहार हमारे अंतःकरण की शांति को प्रभावित ना कर सके। यही बात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं। भगवत गीता के 6 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने अपने पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। यदि हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने इंद्रिय सुख से ऊपर उठकर कार्य करने होंगे। अपनी आनंद अवस्था से यानी अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का व्यवहार या कोई बाहरी परिस्थिति हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता को प्रभावित न कर सके, हमें इसका अभ्यास करना होगा। भगवत गीता के अनुसार उसी व्यक्ति को परम परमात्मा तत्व प्राप्त हो सकता है जो किसी भी विषम परिस्थिति में अपने को संतुलित रखता है। वर्षों से बनाए हुए संस्कारों को एक ही पल में मिटाना असंभव है। हमें इसका अभ्यास करना होगा कि हर एक परिस्थिति में हम सही मार्ग को चुन पाएं तथा अपने अवचेतन मन को सही मार्ग की ओर अग्रसर करें। तभी हम सही मायनों में अपने आप को स्वतंत्र कह सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा द्वारा लिए गए स्वच्छंद और स्वतंत्र निर्णय का आदर करेंगे तथा उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तभी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यही सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता होगी। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।